हाय गाइस, वेलकम टू इंग्लिश वाला टीचर। और जैसा कि हम लोग नाउन एंड नंबर्स स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसमें हमने रूल नंबर 8 तक हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। और रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। और आज ही हम इस पे क्वेश्चन लेंगे कॉमन एरर्स के। रूल 9। रूल 9 ये कहता है कि सपोज़ अगर कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन। नाउन, तो यहाँ पे जो नाउन होगा ना हमेशा प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा हमेशा। प्लूरल का प्रयोग होता है। ठीक है। तो इस सेंटेंस में आपको एरर में कैसे, कॉमन एरर में कैसे देगा वो? वन ऑफ द और नाउन को सिंगुलर दे देगा, जबकि सिंगुलर दे देगा सेंटेंस में। तो एरर आपको फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए जब जब भी कोई सेंटेंस वन ऑफ द से स्टार्ट होता है, उसके बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, आइए आगे करते हैं। अब जैसे कि अब एक और भी है, जैसे ईच, EACH, ईच ऑफ प्लस द। अगर ये फॉर्मेशन हो तो नाउन क्या होगा? हमेशा ये भी नाउन प्लूरल होगा। प्लूरल। तो सेंटेंस में आपको देखते ही कॉमन एरर क्वेश्चन आपको कोई भी गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। SSCGL में, बैंकिंग में, PO, चाहे किसी बैंक का एग्जाम हो, IPS में। अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत नहीं करेंगे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो। क्योंकि हम 50, हर चैप्टर में हम 50 क्वेश्चन कॉमन एरर ले रहे हैं। आपको पता है, अगर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो सोचिए 50 मेरे कर लिए, और अगर आप 10, 20, 25 अगर आप क्वेश्चन सेट कोई और भी फॉलो बुक कर रहे हैं उससे कर लिए, तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट। तो आपको कॉमन एरर के सवाल के गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। ठीक है। और एक्सेप्शन इज़ ऑलवेज देयर। हो सकता है एक आप गलत कर दी तो अलग बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेंगे। और चांसेस होने के बिल्कुल 0.1% भी आपका मतलब एरर नहीं होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अगर आप फॉलो कर रहे हैं सही से तो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फॉर्मेशन बन सकता है आइदर ऑफ। आइदर ऑफ प्लस द प्लस नाउन। तो ऐसा ही फॉर्मेशन होगा, तो जो नाउन होगा ये क्या होगा? प्लूरल होगा। ठीक है। एक बन सकता है नाइदर, नाइदर ऑफ। नाइदर ऑफ प्लस द प्लस नाउन। तो जो नाउन होगा क्या होगा? ये प्लूरल होगा। ठीक है, ओके, समझ में आया? वैसे ही एक और फॉर्मेशन बनता है नन ऑफ। तो जैसे ही आपको एग्ज़ाम में दिखे नन ऑफ, आइदर ऑफ, वन ऑफ, तो आपको तुरंत समझना है कि एरर यहीं पे स्पॉट हो सकता है, तो आप तुरंत उसको चेक कर सकते हैं। नाउन प्लूरल। ठीक है। जैसे एनी ऑफ दे दिया, एनी ऑफ प्लस द प्लस नाउन तो दे दिया, तो वो भी, ये नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। अगर और फॉर्मेशन बन सकता है मोस्ट ऑफ प्लस द। तो इसमें नाउन अगर अनकाउंटेबल होगा, अगर नाउन यहाँ पे जो आएगा अगर वो अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा, तो क्या होगा? वो सिंगुलर होना चाहिए। वो होना है सिंगुलर होगा ठीक है। अगर वो नाउन काउंटेबल है तो क्या होना चाहिए? काउंटेबल। काउंटेबल है तो क्या हो? प्लूरल होना चाहिए। प्लूरल। ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एरर, तो फाइंड आउट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आइए एरर वो करते हैं, स्पॉट करते हैं कहाँ एरर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ वॉज दैट हर फ्रेंड साउटेड एट हर विथ अ व्यू टू मेकिंग हर अवेयर ऑफ हर रिपीटेड लैप्सेस। अब ये बताओ गाइज, वन वन ऑफ आ गया, क्या आ गया? वन ऑफ, वन ऑफ द, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ। तो अब कैसे स्टार्ट हुआ? वन ऑफ, वन ऑफ से स्टार्ट हुआ। कैसे स्टार्ट हुआ? वन ऑफ। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था वन ऑफ, तो वन ऑफ से स्टार्ट हुआ। तो अब वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ, तो ये बिलीफ क्या है? बिलीफ क्या है ये? विश्वास। विश्वास क्या है? नाउन है। ठीक है। तो वन ऑफ के बाद क्या प्रयोग होता है? वन ऑफ, वन ऑफ के बाद क्या प्रयोग होता है? प्लूरल नाउन।
प्लूरल नाउन। तो बिलीव क्या हो जाएगा, बिलीव्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये, बिलीव्स हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, बिलीव्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे वन ऑफ द बुक्स, और एग्जांपल ले लेंगे, वन ऑफ द बुक्स। ठीक है, ठीक है, ऐसे वन ऑफ द वीमेन ऐसे करके। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। इन वन ऑफ आर फर्स्ट कन्वर्सेशन सी इन्फॉर्म मी दैट सी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड इन अ बस एक्सीडेंट। तो क्या होगा, अब देखिए वन ऑफ आ गया, जैसे ही वन ऑफ है आपको तुरंत क्लिक करना है। एक मिनट, वन ऑफ, वन ऑफ आ गया तो क्या होगा, अब क्या होगा, कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन नहीं होगा, क्या होगा, कन्वर्सेशंस होगा। क्या होगा, क्या होगा ये, कन्वर्सेशंस। ठीक है, ठीक है, प्लूरल होगा ना, प्लूरल नाउन। ठीक है, आगे तीसरे पे आते हैं। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। ठीक है, अब ये बताओ गाइज, आपको हमने बताया था कि एक कंपाउंड नाउन के बारे में बताया था, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन के बारे में बताया था। क्या बताया था आपको, जैसे कि कोई एग्जांपल दिया, जैसे बॉय फ्रेंड। ठीक है, ये सिंगुलर है, तो अगर इसको प्लूरल बनाओगे क्या होगा, प्लूरल, तो क्या होगा, बॉय, एक मिनट, बॉय फ्रेंड्स। ठीक है, तो तो ये देखो बॉय फ्रेंड, तो बॉय फ्रेंड्स, तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला, ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, तो गर्ल्स गर्ल्स स्टूडेंट, देखो इसमें दोनों में लगा दिया है, यहाँ भी एस लगा दिया, यहाँ भी एस लगा दिया, क्या होगा, गर्ल, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, होगा गर्ल स्टूडेंट्स होगा ना, देखो इसमें दोनों में एस लगा दिया है, तो कंपाउंड तो क्या होगा, गर्ल, देखो गर्ल स्टूडेंट्स, ये होगा ना, अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो, अगर गर्ल, देखो गर्ल स्टूडेंट, इसको बनाएंगे गर्ल स्टूडेंट्स, इसका प्लूरल होता है गर्ल्स स्टूडेंट, सिंगुलर हो गया, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, गर्ल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के बाद ऐसा आएगा। ठीक है, द मेजॉरिटी ऑफ द women टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसिडर देयर डिमांड्स। ठीक है, आपको बताया था, अगर ये भी देखो कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन जब मैन या वीमेन से बने, मैन, मैन और वीमेन से मिलके बने, जैसे लाइक, अब यहाँ पे क्या, जैसे एग्जांपल लिया था मैन सर्वेंट, यहाँ सिंगुलर ले लो, एग्जांपल ले लेते हैं सिंगुलर, मैन सर्वेंट, तो इसका क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल, क्या होगा, मेन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स, यहाँ लिख दो सर्वेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, वीमेन टीचर्स, क्या होगा, वुमेन टीचर्स, तो वीमेन टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वुमेन, दोनों प्लूरल होगा ये, टीचर्स, तो क्या होगा ये, वीमेन, वीमेन टीचर्स, दोनों। तो यहाँ पे देखो सिंगुलर था, ये प्लूरल था, इसको दोनों प्लूरल, ये सिंगुलर हो गया, सिंगुलर, ये हो गया प्लूरल। तो वुमेन टीचर्स ना हो गए, वुमेन टीचर्स ना हो गए वीमेन टीचर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी, कप्स फुल ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। तो यहाँ कप्स फुल के बदले कप्स फुल्स होगा, क्योंकि जो भी नाउन होगा, क्या होगा ये, कप्स फुल्स। ठीक है, इसका रूल क्या होता है कि ऐसे नाउन्स, ऐसे नाउन्स जिनका अंत फुल से हो, फुल में एस लेकर
प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, एस लेकर प्लूरल फॉर्मेशन करते हैं, एस होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो जैसे एग्जांपल देखो, सिंगुलर ले लो, सिंगुलर, सिंगुलर एंड प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, कप्स, कप फुल, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, कप फुल होगा तो क्या हो जाएगा, कप फुल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, कप फुल्स। तो ये कप फुल है, ये यहाँ पे इसको थोड़ा एरो कर लेना, कप फुल है ये, कप फुल, ठीक है। तो कप फुल्स हो जाएगा, कप फुल्स, एक ही एल है। वैसे ही हैंडफुल है, हैंडफुल, तो क्या हो जाएगा ये, हैंडफुल्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कप फुल्स, ठीक है। अगले पे आते हैं, अगला क्या बोल रहा है, इलेक्टोरेट इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स, देखो इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स, तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए, देखो यहाँ पे एपोस्ट्राफी, इलेक्टोरेट्स, एपोस्ट्राफी, जो एपोस्ट्राफी एस होगा, देखो ये इलेक्टोरेट्स, ये होगा, ये होगा इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट्स, ठीक है, ठीक है। जो इलेक्टोरेट होता है, इलेक्टोरेट वो प्लूरल नंबर में होता है, तो इसका अर्थ होता है वोटर्स, क्या मतलब होता है इसका, वोटर्स होते हैं। तो इलेक्टोरेट्स के बदले इलेक्टोरेट्स का ये होगा, एपोस्ट्राफी एस लगेगा, ठीक है, ठीक है। अगर ये मान लो इलेक्टोरेट भी रहता, इन द लास्ट इन द इलेक्टोरेट्स पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच, तो देखो यहाँ पे अगर इलेक्टोरेट भी इसको कर दो, इलेक्टोरेट कर दो, ठीक है, ये एग्जैक्ट होगा इलेक्टोरेट, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्टोरेट्स हो जाएगा। अगर मान लो ये इलेक्टोरेट्स भी ऐसे दिया, इलेक्टोरेट्स अगर ऐसे भी दिया होता, अगर ऐसे भी दिया होता यहाँ पे, तो हम ले लेते इसको इलेक्टोरेट्स, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इलेक्टोरेट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। द प्रेजेंट डेटा, the present data show that the illiteracy rate in India has fallen down but not to the level of expectation. डेटाज नहीं होता गाइज, डेटाज होता ही नहीं, ये सिंगुलर डेटा जो होता है, डेटा, ठीक है, डेटा होता है, डेटा, डेटा चाहे सिंगुलर बोलो, सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में प्रयोग होता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डेटाज नहीं होता है, डेटा होता है, चाहे सिंगुलर बोलो चाहे प्लूरल, दोनों में सेम डेटा लगता है, ठीक है। अगली पे आते हैं, ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स, देखो अ बंडल ऑफ, अ बंडल लगा दिया तो क्या होगा, 100 रुपी नोट्स, क्या होगा, 100, जैसे होता है ना, अ बंडल ऑफ 100 रुपी, रुपीज़ नहीं होगा, क्या होगा, रुपी होगा, क्योंकि अ बंडल ऑफ 100 रुपी, रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, ठीक है। क्यों रुपीज़ के बदले रुपी होगा, क्यों, क्योंकि जैसे कि 100 रुपीज़, लेकिन 100 रुपी नोट या 100 रुपी नोट्स, अगर जैसे लग गया ए, ठीक है, ए 100 रुपी, 100, तो काउंटेबल हो गया ना, जब काउंटेबल हो जाएगा तो ये सिंगुलर होगा ना, ठीक है, काउंट कर पाना, तो ये रुपीज़ नहीं होगा, रुपी होगा, ठीक है, ठीक है। एक मतलब कि जो, ठीक है, एक एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, अब 100 रुपी, ए लग गया ना तो हमेशा रुपी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे बोल रहे अ 2 माइल वॉक, एग्जाम्पल ले लो, अ 2 माइल वॉक, देखो अ लग गया, अ 2 माइल वॉक, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है ना ये, अ 2 माइल वॉक, तो आप देखो ए लग गया, तो तो भी देखो यहाँ पे माइल्स नहीं होगा, माइल होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट सेंटेंस है, करेक्ट सेंटेंस, इसलिए अ बंडल ऑफ 100 रुपी, ठीक है, तो वो रुपी होगा यहाँ पे।
अगले पे आते हैं। रनिंग अ 5 स्टार्स होटल नीड्स मच मोर। देखो अ फाइव आ गया ना। अ फाइव यहाँ क्या काम कर रहा है, स्टार्स स्टार, तो मतलब ये नाउन है, इसके पहले जो अ फाइव आया तो क्या एडजेक्टिव, तो वैसे भी अ लग गया अ फाइव, तो 5 स्टार होगा, क्या होगा अ 5 स्टार होटल। तो क्या होगा ये, जैसे आपको अ 5 स्टार होटल होगा। ठीक है, ये दोनों तरह से समझ सकते हैं। ये 5 एज एडजेक्टिव ही काम कर रहा है, इसके पहले नाउन स्टार्स है, इसके पहले एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये एक नाउन जो सिंगुलर होगा, अगर ऐसे नहीं तो अगर इस तरह दूसरे तरीके से ये ए काउंटेबल है तो स्टार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो। अगले पे आए। ही गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आई हैड बीन वेटिंग फॉर द प्रीवियस 2 मंथ। भाई इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन क्या है, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ना तो ए आता है ना तो एन आता है ना तो इसमें एस या एस लगा के बना सकते हैं। तो क्या होगा ये, इन्फॉर्मेशन। क्या होगा ये, इन्फॉर्मेशन। जैसे एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल और ले लो, एडवाइस। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको सब बताया है इससे पहले वाले उसमें। एडवाइस हो गया, वर्क हो गया, सीनरी हो गया, सीनरी हो गया, ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को जो भी आपके एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, और चाहे जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ फॉलो करिए। आपको बहुत, आप अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। आप एरर देखते ही आपको स्पॉट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम एरर, कॉमन एरर पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम और ही पढ़ेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, और डिटेल में उनके मतलब। अभी तो हम एरर के जो एग्ज़ाम टारगेटेड है कि एग्ज़ाम में क्या आते हैं वैसे पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो हम सारे सब कुछ उसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हर चैप्टर में हम कॉमन एरर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए आज से इतना ही, थैंक यू।